नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सबसागुरं शुद्धात्मानमणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वन्दे संदृश्य सिद्ध्यर्थं सान्द्रष्टर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोक्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत्शासनम अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः भक्षेरियम सारस्य प्रत्यंतात्पर्यंगिकाम् आत्मकार्यं परित्यज्य दृष्टा दृष्ट विरुद्धया यतीनां ब्रह्मनिष्ठानां किं तया परिचिन्तया। आत्मकार्य को छोड़कर दृष्ट और अदृष्ट से विरुद्ध ऐसी उस चिंता से ब्रह्मनिष्ठ यतियों को क्या प्रयोजन है। ब्रह्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, निष्ठावान नैष्ठिक श्रावक होता है। व्रतों के प्रति जिसे निष्ठा होती है। पाक्षिक श्रावक जिसे केवल व्रतों का पक्ष है, स्वयं व्रत नहीं पाल पा रहा, लेकिन व्रतों को पालने वाले की अनुमोदना करता है। स्वयं भी व्रत धारण करने की भावना वाता है। अपनी इस अविरति परिणति को धिक्कारता है। वो केवल अनुमोदना ही नहीं करता, उनका सब प्रकार से सहाय करता है। उनके ऊपर आने वाले विघ्नों को दूर करता है। पाक्षिक श्रावक उन पर आने वाले विघ्नों को दूर करेगा और उनकी हर प्रकार से सहायता करता है। हर प्रकार से सहायता। आप जैसे मुंडाज तो अपने लिए आहार बनाएंगे नहीं, तो उन्हें आहार देता है, वो शरीर देता है समय पर। ज्ञान दान देता, पढ़ने की व्यवस्था करेगा। जो पढ़ाने वाले हैं उनको जुटावेगा। ये पढ़ेंगे तो अपना भी हित करेंगे और पराया हित करेंगे। अशिक्षितों का समूह भयंकर होता है। अशिक्षित क्या करेंगे? अज्ञानी क्या करेंगे? क्रोध मान माया लोग जहां जाएंगे तहां क्रोध मान लो, आसक्ति, अनाचार। अशिक्षितों का समूह तो जो कुछ कर बैठे तो। शिक्षितों का समूह धर्म मार्ग में प्रेरणा करेगा, धर्म मार्ग की अनुमोदना करेगा, धर्म मार्ग में लगाएगा। शिक्षितों का समूह शिवंकर होता है। अशिक्षितों का समूह भयंकर होता है, भय को उत्पन्न करता है। इसलिए त्यागियों को पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था जरूर करना चाहिए। इसके बिना न तो वे मार्ग में लग पाएंगे, लगे रह पाएंगे और न लगा पाएंगे किसी को। तो ज्ञान दान देता है, ज्ञान दान की व्यवस्था करता है, ज्ञान दान में सहायक होता है। कहने से काम नहीं चलेगा, वे मानते नहीं है।
वे सुनते नहीं है। अरे कैसे सुने, कैसे माने, वे जानते नहीं। तो तुमने कभी बताया ही नहीं, वे जाने कैसे। माता कड़वी औषधि बच्चे को कैसे खिलाती है? माता कड़वी औषधि बच्चे को खिलानी पड़े तो कैसे खिलाएगी? बताती हूँ, पुरानी बात है। चाशनी में, पेड़े में, मलाई में कैसे ही तो खाएगा, दवा करके भी खिलाएगी। हाथ पांव पकड़वा के जबरन खाए। पहले उसको समझाएगी, बेटा खा ले, बुखार ठीक हो जाएगा। फिर कचौड़ी देंगे, कचौड़ी भी तब मिलेगी जब ठीक हो जाओगे। कड़वी औषधि पिए बिना तो कचौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें लड्डू भी नहीं मिलेंगे कड़वी औषधि। कड़वी औषधि पी लो आज, कल लड्डू बनाएंगे तुम्हारे लिए। अब उस आशा में बच्चे ने पी ली, औषधि ठीक हो गया। सही बात है, धर्म के बिना पुण्य भी नहीं होता, और पुण्य के बिना ये भोग संयोग सामग्री भी नहीं मिलती। अभी हम सुन रहे थे, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। हम इंद्रिय सुख को त्याज्य नहीं समझ रहे। बड़ी विडंबना ये है, इंद्रिय सुख को ऐसा समझ रहे जैसे वास्तव में सुख हो। इंद्रिय सुख इष्ट भोजन मिल जाए, इष्ट कपड़ा मिल जाए, इष्ट रहने को मिल जाए, जगह बड़ी जगह मिल जाए, ओ बड़ी 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 बढ़िया, बस उसमें मगन हो जाता। एक क्षण को भेद ज्ञान नहीं करता कि ये सब अध्रुव हैं, दुख के कारण है, पर पदार्थ नहीं। इन पर पदार्थों के प्रति जो राग है हमारा, इष्ट बुद्धि है, वह अनिष्ट को उत्पन्न कर देगी। ये बताओ, भोग तुम अंगीकार करोगे तो रोगों को कौन अंगीकार करेगा? कल बीमार कौन पड़ेगा? ये बताओ। बढ़िया भोजन, बढ़िया भोजन माने क्या? जो संयम और साधना के अनुकूल हो, अहिंसा के अनुकूल हो, जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा कमाई नहीं करनी पड़े, थोड़ी में गुजर चल जाए, सस्ता हो, सरल हो, सहज प्राप्त हो, प्रमाद ना आए स्वाध्याय में। अब बढ़िया भोजन बढ़िया बढ़िया के चक्कर में ज्यादा खाया हो, प्रमाद कौन को आएगा? जिसको खाने पर प्रमाद नहीं सता है। इसीलिए तो मुनीश्वर 1/4 पेट खाली रखते हैं। भाई कैसा ही भोजन हो, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे चक्रवर्ती का कि यहाँ हो चाहे कुछ भी हो, 1/4 पेट उनको खाली रखना है। 32 गिलास भोजन लेना केवल। कि पेट नहीं भरे तो कि भरना चाहिए, भरे क्यों नहीं? पेट ही नहीं भरेगी खाली बिना पैंदी। आपको आश्चर्य होगा, चिकित्सा विज्ञान कह रहा है जितना हम भोजन करते हैं उसके आधे भोजन की जरूरत है हमें। आधे भोजन में तो आप पुष्ट हो रहे हो और आधे भोजन में डॉक्टर पल रहे हो। कम भोजन करने वाले कम मरेंगे, ज्यादा भोजन करने वाले जल्दी मरेंगे। शांति से जीवन जीने के लिए जीवन का मोह छोड़ देना चाहिए। कैसे समझाया आचार्यों ने?
बताओ, हाथी पर आदमी सवारी करे, आदमी की क्या औकात है? ये आदमी की शक्ति नहीं है जो हाथी पर सवारी कर रहा है, हाथी की भूल का परिणाम है। हाथी ने पोल को ठोस समझा, अध्रुव को ध्रुव समझा, गड्ढे में गिर करके पकड़ा गया, उसके ऊपर आदमी सवार है और महावत मार रहा है, अंकुश की मार कहन कर रहा। जल में रहने वाली मछली को आदमी पकड़ लेगा, मछली की रसना इंद्री के विषय में आसक्त हो गई, डपक गई और मर गई, कांटे से बिध गई। जल में रहने वाली मछली को बताओ आदमी पकड़ लेगा, ये आदमी की शक्ति नहीं है, ये मछली की भूल का परिणाम है, मछली की आसक्ति का परिणाम है। आकाश में उड़ने वाले भौरे को आदमी काठ को छेदने वाला भौरा और कमल को नहीं छेद पाए, कमल में मर जाए। काठ को छेदने वाले भौरे में काठ में छेद कर आर पार, और भौरा को कमल में मर जाए। रसना इंद्री ध्यान इंद्री की आसक्ति है, 5 इंद्री के विषयों की ऐसी ही आसक्ति का परिणाम है। पतंगा दीपक की लौ पर मरता है, न्याय क्या हुआ मालूम है? आत्मा को छोड़कर जो जहां सुख मारता है, सुख मानता है, वहां वहीं मरता है, वहीं उसकी मौत है। इससे शिक्षा क्या लेना चाहिए? अगर हाथी की तरह तुम्हें बंधन में पड़ना इष्ट नहीं है तो हे भाई, इंद्रिय सुख को सुख मत मानो, पर को अपना मत मानो, आसक्त मत हो जाओ, उत्तेजित मत हो जाओ। विरोधी हाथी को देखकर उत्तेजित हो जाता है, हथनी को देख करके आसक्त हो जाता है, कपट की हथनी। न तो अध्रुव को ध्रुव मानो, ये मत सोचे रहो जे व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी, ऐसी चलती रहेगी। एक क्षण में चक्रवर्ती, साथ में नरक का नारकी बन गया। कहाँ गए वे महल, कहाँ गई अटारियां, कहाँ गए संयोग, कहाँ गए भोग? एक समय पहले चक्रवर्ती और रसना इंद्री की आसक्ति में, बताओ वो स्वयं चक्रवर्ती कहाँ मरा, उसकी मौत कहाँ हुई? पानी में वहां मरने के लिए पहुंचा और मर करके कहाँ गया? नरक में। अगर तुम्हें मछली की तरह तड़फड़ाना इष्ट नहीं हो तो ही भाई रसना इंद्री की आसक्ति से बच जाओ। शावकाचार्य में लिखा है, रसना इंद्री की आसक्ति तुम्हें सर्वे दुख दिलाती है, सर्व तुम्हारी परमार्थ का व्यवहार का सबका नाश कराती है। रसना इंद्री की आसक्ति के कारण ही भक्ष्य भक्ष्य का भक्षण करने लगते। बच तो दूर अवश्य, अरे होए ठीक है कुछ नहीं। वे क्या कह रहे कि भैया मोटा जैनी के घर तो है नहीं, तो पटेल घर से ले आओ। कौन कह रहा था? रसना इंद्री का आसक्त, बाजार से ले आओ। अब बाजार में किसने बनाया, क्या बनाया, कैसा बनाया, कब बनाया, पता नहीं उसे। बाजार से ले, ठेला पर खड़ी खड़ी कौन खा रहा है? उल्टी चीज छूने लायक नहीं है तो वो खा रहे हैं, कौन खा रहा है? रसना इंद्री की आसक्त। अगर रसना मछली की तरह तड़फड़ाना नहीं हो, अरे हम ये वैसे ही दृष्टांत नहीं दे रहे,
हॉस्पिटल में देखो जा करके, अगर देखना हो तुम्हें, और नहीं तो ज्ञान के लिए ये की जरूरत नहीं है। कैसे बुरी तरह तड़फड़ाती है, डॉक्टर साहब बचा ले, डॉक्टर साहब बचा ले, भैया बचा ले। अब कौन बचा ले भाई? ये आसक्ति का परिणाम है। कहीं ना कहीं घ्राण इंद्रिय की आसक्ति। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है स्वाद चला गया, स्वाद लेने की शक्ति चली गई। ये कोरोना के चक्कर में तो बहुत हुआ था, स्वाद ही नहीं आ रहा। ज्यादा स्वाद में आसक्ति हुई होगी। मिर्ची कम है, नमक कम है, न गुड़ ले आओ, न शक्कर ले आओ, न मिर्ची ले आओ, न नींबू ले आओ। अरे भगवान, तुम्हें क्या हो गया? मांग मांग के खा रहे भिखारी जैसे। रस्सी कर ली न, रविवार की दिन नमक छोड़ दिया, बस बुरा मन करके खाए गए। 2 रोटी खावी, क्या करें? क्यों? क्या हुआ? ये इंद्रिय की आसक्तियां। शब्दों की आसक्ति, प्रशंसा सुनने की लालच है। अपने अभिनंदन स्वयं करा रहे, अपने अभिनंदन स्वयं करा रहे। 2 शब्द प्रशंसा की कोई कर दी, तुमने प्रशंसा करी नहीं तो मैं को कर दे। तुम तो अच्छे कार्यों की भी प्रशंसा नहीं कर पाते, और तुम चाहते हो हमारी सब प्रशंसा करें। अरे प्रशंसा की परवाह छोड़ करके प्रशंसनीय कार्य करो, सम्यक कार्य करो। प्रशंसनीय कौन होता है? सम्यक। सम्यक माने प्रशंसनीय, सम्यक माने यथार्थ। इंद्रिय के विषयों की आसक्ति छुड़ाने के लिए आचार्य भगवान ने कहां कहां की दृष्टांत छूड़े। अगर भौरे की तरह नहीं मरना हो, पतंगे की तरह नहीं मरना हो, तो चक्षु की आसक्ति छोड़ दे। कहा चमड़ी देख रहे हो, सुंदर सुंदर सुंदर, इसके भीतर क्या भरा है तुम्हें पता है? एक क्षण में कहो, दुर्घटना में सारा बदल जाए, पूरी सुंदर, जिस सुंदरता का तू अभिमान करता है। आत्म कार्यम परित्यज्य दृष्टादृष्ट विरुद्धया। आत्म कार्य को छोड़कर दृष्ट जो सामने दिखाई दे रहा है, अदृष्ट जो सामने नहीं दिखाई दे रहा, सुना पड़ा है, खाली सुना है, वहां वो ऐसी है अमुक वस्तु, बस चल रहे दौड़े। कितने युद्ध हुए हैं इसके कारण से। अरे उन युद्धों की बात नहीं, कितने अंतर्द्वंद चलते हैं। हम तो अपनी बात कर रहे, दूसरे का लेने में अंतर्द्वंद कितने चलते रहते हैं। बैठे यहां शास्त्र में, मन वहां चला जाए, कर रहे पूजा और मन वहां चल जाए। इच्छा होती है, इच्छा होती है, इच्छा को मार दो। इच्छा तत्व ज्ञान से मरेगी, तत्व ज्ञान के बिना इच्छा नहीं मरेगी। ध्यान रखना, इच्छा में सुख नहीं है, इच्छा की पूर्ति में, और सुख में इच्छा नहीं होती। इच्छा होती है तो दुखी कितने होते हो। दृष्टादृष्टि विरुद्ध से विरुद्ध ऐसी उसी चिंता से ब्रह्मनिष्ठ यतियों को क्या प्रयोजन है। ब्रह्मनिष्ठ यति
ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ने आत्मा, आत्मनिष्ठ, योगीश्वर, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय आनंद में मग्न। कैसे वज्रभाव ने उन मुनराज की स्तुति अंतर में विचार कर दी कि अरे धन्य है ये मुनीश्वर जो काम करना ही ठगाए गए हैं, आशा रूपी पासी से नहीं बंधे हैं, जिन्होंने ऐसे भोगों को छोड़ करके आत्मा आराधना का मार्ग अंगीकार कर दिया। कैसे इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण त्यागी। देखो, जब तक इंद्रिय सुख हे नहीं लगेगा तब तक मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा। ये द्रव्य संग्रह में है, टीका में, इंद्रिय सुख ही है। आत्मकार्य, आत्मकार्य कौन सा होता है? अपने को आप रूप अनुभवते हुए मग्न रहो, बस ये अपना कार्य है। 24 घंटे कर सकते हो आप। न बिजली की जरूरत है, न कब पानी की जरूरत है, कुछ नहीं। प्यास लग रही है, अब क्या करें, क्या करें, यही विचार करो। ब्रह्मनिष्ठ योगियों स्वरों को क्या प्रयोजन है उस चिंता से? कैसी है चिंता? चिंता कैसी है? दृष्ट अदृष्ट से विरुद्ध। तेरी भोगों की चिंता तेरी भोगों का नाश करने वाली है। तेरी भोगों की चिंता भोगों का नाश करने वाली है, पाप बंध का कारण है कि नहीं? चिता और चिंता में एक ना का अंतर तो है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को जलाती है। और भजन में क्या लिखा? बुद्धि करत है कारी, रेजिय सोच करे कायरे मूलक भारी। बुद्धि करत है कारी, बुद्धि उल्टी बिगड़ जाती है। एक चिंतन ने रावण का क्या किया? सब जीवन का यश बर्बाद कर दिया, अपेक्ष का पात्र हुआ, प्रेम का नाश हो गया। विभीषण से कितना प्रेम था, निकल जाए यहां से। कौन बोल रहा है? चिंता। कहां जाएगा? राम वो विभीषण ने विचार किया कि जिन वचन सत्यार्थ होने हैं, ये 8वां पत्र नारायण है, लक्ष्मण 8वां नारायण है। नारायण के हाथ पत्र नारायण की मृत्यु होती है, और मृत्यु जब होनी, कुमरण होना है, तो कुभाव होंगे कि नहीं होंगे? कुभाव होंगे तो कुमरण होगा, कुमरण होना है तो कुभाव होंगे। अरे हमारे यहाँ का एक ठेले वाला, टांगे वाला भी कह देता है, काय को मारने को फिरता हूं? कहने देख रहे, क्या देख रहे? मरने को फिर रहे? ये नहीं देख रहे गाड़ी आ रही पीछे? तुम ये नहीं देख रहे समय तुम्हारा जा रहा है? परिणाम खराब हो गए, परिणाम खराब हो गए हैं। मुड़ मार दीवार से, परिणाम खराब हो गए। आत्म कार्य को छोड़कर दृष्ट तथा अदृष्ट से विरुद्ध ऐसी उस चिंता से ब्रह्मनिष्ठ यतियों को, ब्रह्मनिष्ठ यति कैसे हैं? जिनका जीवन सहज ही आनंदमय है। उस आनंद के आगे चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र के भोग कछु नहीं कर। ऐसे मगन बैठे मुनराज, मगन बैठे, कोई जरूरत नहीं। जिसके आगे सम्राट ऐसे देखता है, वो भगवान। ये सम्राटों के सम्राट हैं।
ब्रह्मनिष्ठ यति कौन है? यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक आत्मा में निष्ठ लगे हुए हैं, अपना उपयोग लगा रहे हैं। कष्टों को सह करके कर्तव्य का पालन करते, कर्तव्य निष्ठ कहलाते हैं। ऐसे घोर उपसर्गों को सहन करते हुए भी वे अपने आत्म स्वरूप में लगाए हैं। कुंठा नहीं है, घुटन नहीं है, वेदना नहीं है कोई, अंतर में मग्न है। और अंतर में जब मुद्रा में, अंतर में आनंद नहीं समाया तो मुद्रांतर भी आ गया, उनकी शांत मुद्रा, जिसको देख करके जगत पवित्र हो जाए। ऐसी पवित्रता जिसे देख करके जगत पवित्र हो जाए, कहां से आई ये पवित्रता? जिसमें से वो पवित्रता आई है वो कैसा होगा? परम पवित्र, नित्य पवित्र, सहज पवित्र, सदा पवित्र। कैसे ये भाव आ सकते? हम कह रहे नैष्ठिक श्रावक, पाक्षिक श्रावक, जिसे अभी व्रतों का पक्ष आया है। व्रतों का पक्ष माने पूरा पक्ष नहीं शब्दों का, व्रतों के पालन करने में हर प्रकार से सहायक है, हर प्रकार की अनुमोदना है। अरे छोटे छोटे नियम आखड़ी पलवाने के हमने देखे। माँ बच्चे को कैसे पलवाती है, कैसे बच्चे को पलवाती है। हम भी उपवास करेंगे, हाँ तो तू सवेरे पूजा कर जाइए, स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय में बैठिए, वहां शांत होकर के बैठना, हल्ला मत करना मंदिर में। और अब जानती है बच्चा आया तो भूख तो लगेगी, तो अब कुछ खा लेना, तेरे लिए हलवा बना देंगे, बर्फी बना देंगे। माने हर प्रकार से प्रोत्साहन। ये थोड़ी बर्फी भी खाए के थोड़ी उपवास हो रहा हो तुम्हारा। हाँ, अगर उसके मन आइसक्रीम पर चला जाए बाजार की पे, तो कहेगी आइसक्रीम खाएगा उपवास करोगे तुम? ऐसे थोड़ी उपवास होता है। माता पिता जैसी अपने संतान का पालन करती है, ऐसे ये योगीश्वरों का पालन पाक्षिक श्रावक कर रहे। कोरी बातें थोड़ी है, हमें पता ही नहीं है, हमें ध्यान ही नहीं रहो, हमने मन वो उपयोग ही नहीं करो अपने में। बस हमें जुकाम आओ, हमें बुखार आएगो, हमारी कमर में दर्द हो तो हम परे थे। अरे तुम्हारा, तुम्हें धिक्कार है तुम्हारे। जिस प्रकार शरीर को अपना मानते रहोगे, एक क्षण के लिए तो भैया, एक मुहूर्त के लिए तो है तत्व के कौतूहली हो। तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ो, शरीर में पीड़ा हो मालूम नहीं पड़ेगी। तो धर्मात्मा की शरीर के समान रक्षा करना, तो धर्मात्मा को पीड़ा होगी तो मालूम नहीं पड़ेगी। बच्चे की पीड़ा माँ को कैसे मालूम पड़ जाती है ये बता दो। बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। चालाकी की होशियारी यहां काम नहीं आएगी बिल्कुल, कि अपनी बुद्धि बचवे में लगा दी, हमें मालूम ही नहीं, हमें ध्यान ही नहीं। प्रयत्न पूर्वक ब्रह्म में लगे हुए, उस मार्ग में यत्न पूर्वक लगे हुए, अपने उपयोग,
अरे अपना उपयोग बाहर भी जाता है, तब अनित्य समझ करके बाहर के पदार्थों को फिर भीतर ले आते। अपना उपयोग बाहर गया तो असरण विचार करके भीतर आ गए, दुखरूप विचार करके भीतर आ गए। ए भैया बहुत दुख होगा, हम तुमसे कहें दिन भर काम करो, संध्या को 4 डंडे पड़ेंगे तुम पे, बोलो करोगे? मन से करोगे? क्या काम को काम करें और डंडा और खाएं? 100 रुपया मिलेंगे ये तो ठीक है, डंडा मिलेंगे 4। कि क्या है? नरक मिलेगा, त्रिंच मिलेगा भोगों के फल में। वो मालिन हंसने लगी। राजा ने कोड़ा लगाए तो हंसने लगी। क्यों हंस रही है ये बता। हम आध घंटा को सोए जा पे, हमारी ये हालत भाई 20 कूड़ा लगे रहे हैं, और जो रोज सोता है उसकी क्या हालत होगी। राजा ने कूड़ा फोड़ा फेंके। हे भगवान रुक जा, ये मालिन ये तो हमारी गुरु हो गई, हमको सचेत कर रही है। आत्म कार्य को छोड़कर, आत्म ध्यान को छोड़कर उपदेश तक नहीं देगी मुंडा है। सामायिक को छोड़कर के स्वाध्याय में नहीं लगेंगे, पढ़ना है अब हमें। रूढ़ी क्रिया नहीं करेंगे। आज हम 4 हाथ जमीन देख के चले नहीं, अरे चले नहीं तो और बढ़िया रहे। जब चलना पड़े तो 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे, लेकिन 4 हाथ जमीन देख करके चलने के लिए माने ईर्ष्या समिति के पालन के लिए हमें चलना जरूरी है, भाषा समिति के लिए बोलना जरूरी है। और सो भी कैसे बोलते हो, ध्यान दो अपने वचनों पर। याद रखो हम उन मुनीश्वरों के शिष्य हैं, उनकी मार्ग के अनुयायी हैं। जग सोहित कर सब अहित हर, सुरत सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनकी वचन मुख चंद्र ते। अब उनकी बात है। अरे भाई जैसे आदमी होंगे बाल बच्चे भी उनके वैसे ही होंगे कि नहीं? तुम्हारा बच्चा छोटा भले क्यों ना हो, लेकिन ये कहेगा या काट डालो या मार डालो, काट के फेंक दे। बताओ जैन का बालक ये कहेगा? कीड़ा पकड़ के ऐसे मारने लगेगा। ये क्रूर संस्कारों के तुम्हारे फल है। जैन का बालक जैन होगा, दयावान होगा। तो जिनेश्वर का लघुनंदन कैसा होगा? जिनेश्वर का लघुनंदन कैसा होगा? एक कल्पना तो करो, विचार तो करो, बुद्धि को फैलाओ तो सही अपनी को। भगवत समय सार व्याख्या, समय सार की व्याख्या तो करो उसको। व्याख्या क्या होती है? शब्दों में होती है। व्याख्या माने जहां तक देखे वो समय सारी दिखाई दे रहा है, आत्मा दिखाई दे रहा उसे। अरे भाई भूल गया तो कोई बात नहीं, है तो आत्मा, मार्ग पे आ जाएगा। वो माता कैसे कह रही है? कोई बात नहीं, बेटा है, गुस्सा आ गई, ईंट पत्थर मार दिया इसने, कौन भाव बना रहेगा? बेटा नहीं होगा तो मां कौन कहेगा? माने उस हालत में भी ऐसी क्षमा, ऐसा वात्सल्य, साधर्मी का साधर्मी के प्रति वात्सल्य कैसा होगा?
जिसमें अगणित अपराध क्षमा होंगे और उसके जानबूझ करके अपराध नहीं होंगे। सामने वाला कहेगा गलती हो गई और तुम कहोगे तुम्हारी क्या गलती है, अनिष्ट की कल्पना तो हमने करी, हमारा उदय था, और सामने वाला कहेगा गलती हो गई, भारी अपराध हुआ, अरे कछु नहीं, नेक फैले हो तो काम लो, कोई बात नहीं। उल्टी गंगा बह रही है, सामने वाला कह रहा है हमारी क्या गलती है और तुम कह रहे हो तुम्हारी गलती है। सामने वाला कहे हमारा अपराध है, भारी अपराध है, भारी दोष है, और तुम कहो अरे कछु नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं कहा, हर मास की जीव निकल गई सो निकल गई। कौन आत्मा का ये कार्य है? तुम तो भगवान आत्मा हो। जिसमें विकार नहीं, विकार के लिए अवकाश नहीं, ऐसा विकारी तत्व भगवान आत्मा। जिसमें विकार नहीं, विकारों के लिए अवकाश नहीं, जिसकी भावना से विकार होता नहीं, ऐसा अविकारी तत्व भगवान आत्मा, सदा आनंदमय, परम पवित्र। उस आत्म कार्य को छोड़कर, आत्मानुभव को छोड़कर के क्या करें हम? दूसरा कुछ भी करने लायक नहीं। सोचना ही नहीं है भविष्य में क्या होगा, और तुम्हारी सोचने से क्या होगा ये बताओ पहले। तुम्हारे वर्तमान के विकल्पों से भविष्य में क्या हो जाएगा? विध्वंसा भाव नहीं है। फिर हम वो भविष्य की सोच के विचार करें, इतना विचार रहे, इतना सोच रहे कि वर्तमान का परिणाम ही मलिन हो गया। ध्यान रखना, सपना तो टूट आएगा एक झटके में, और सपने में जो हड्डी टूट गई बस टूटी रह जाएगी। ये परिणाम तो चले आएंगे तुम्हारे एक समय में, लेकिन परिणामों से बंद हो गया उसको कौन भोगेगा? अभी जो परिणाम है तुम्हारे, मान लो खराब हैं, खराब परिणाम तो चले आएंगे, और खराब बंद हो गया सो इसलिए वर्तमान परिणाम के भरोसे प्रतिज्ञा करना भी नहीं, और वर्तमान परिणाम के भरोसे पर प्रतिज्ञा छोड़ भी मत बैठना। हमारे परिणाम ठीक नहीं है, हमारे परिणाम ठीक नहीं है। अरे आत्मा तो ठीक है, परिणाम एक समय के हैं, चले जाएंगे। जब भगवंत पंच परमेश्वरी का शरण हमको मिल गया तो हमारे परिणाम कैसे खराब हो जाएंगे? जब हमें आत्मा मिल गया तो हमारे परिणाम कैसे मलिन होंगे? आश्चर्य, आश्चर्य इस बात का। इसका मतलब है हमने उसको हृदय में नहीं बसाया। कल्याण मंदिर स्तोत्र में ये लिखा, हे भगवान, आपको देखा हमने, आपकी पूजा करी, आपकी भक्ति करी, लेकिन हृदय भक्तिपूर्वक हृदय में नहीं बसाया। हृदय में बसे होते भगवान तो ये विकारी भाव नहीं आ सकते, असंभव। राग द्वेष विमोह नाम ज्ञान हो यद असंभव, असंभव है। ऐसा सुंदर काव्य है, क्या कहें। जितना सुंदर आत्मा है उतनी आत्मा की महिमा है, हम क्या करें। प्रमोरंता हे जिनवाणी भारती, तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञानते सूझे कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।